नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 का 10वां पाठ, जिसका नाम है मीठी सारंगी। अच्छा बच्चों, अगर आपके सामने खाने की कोई चीज रख दी जाए और आपको पता लगाना है कि इसका स्वाद कैसा है, तो कैसे पता लगाओगे? उसे टेस्ट करके ना, कि ये मीठा है, तीखा है या कड़वा है। वैसे ही अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, कोई म्यूजिकल सुनते हैं, जैसे गिटार, पियानो, तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे कि कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट सुनकर के इतना मीठा स्वाद है, इसका इतना टेस्ट है, इसमें इसके म्यूजिक में इतना टेस्ट है, इतना मीठा है। और कभी कभी जो म्यूजिक हमें पसंद नहीं आती, क्या कड़वा है ये म्यूजिक। तो कभी कभी ये मीठा कड़वा हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज करते हैं ना ऐसे शब्द। तो ऐसे ही आज की हमारी जो कहानी है बच्चों, ये एक इंस्ट्रूमेंट पर है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सारंगी। तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ बच्चों। मीठी सारंगी। मीठी मतलब होता है बच्चों स्वीट। सारंगी मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक आदमी के पास है ना, उसे बोलते हैं सारंगी। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। तो बच्चों, एक गांव में, एक विलेज में, गांव मतलब एक विलेज में एक सारंगी वाला, सारंगी मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला एक पर्सन आया था। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। बजाता मतलब प्ले करता था। वो जो इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छे से प्ले करता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, रात में मतलब नाइट टाइम में जब उसने सारंगी को बजाना, जब प्ले करना शुरू किया, स्टार्ट किया, तब क्या होता है, तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते। तो जब वो बैठ के, वहां पे एक स्टोन्स होता है, मोस्टली आपने देखा है ना बच्चों, गांव में बैठने के लिए जगह होती है, पेड़ सेंटर में होता है, वहां के सारे लोग बैठते हैं आके। वैसे एक जगह पे जब बैठ के वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, नाइट के टाइम पे प्ले करता है, तो गांव के सारे लोग, जो गांव के पीपल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पर्सन क्या करते हैं, असेंबल हो जाते हैं वहां पे इकट्ठा गैदर हो जाते हैं। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सारंगी की जो मीठी आवाज, इंस्ट्रूमेंट की जो स्वीट साउंड है, वो इतना अच्छा बजा रहा था, इतना नाइस बजा रहा था कि जो साउंड है सबको बहुत ही स्वीट लग रही थी। और उसके जो बजाने की कला से, उसके और इंस्ट्रूमेंट पर्सन के आर्ट को देख करके सब लोग क्या हो गए, दंग रह गए। दंग मतलब अमेज्ड रह गए कि इतना अच्छा बजा रहा है आदमी, बहुत ही नाइस, कि हर कोई उसके म्यूजिक में खो जाता है। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। और सब लोग क्या कहते हैं, कितनी स्वीट सारंगी है, कितनी स्वीट साउंड है, कितना प्लेजेंट साउंड है, ऐसा गांव वाले सब कहते हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है। जो आनंद मतलब होता है प्लेजर। गांव के लोग क्या बोलते हैं, कितना प्लेजर फील कर रहे हैं उस स्वीट साउंड को सुन करके। ओके बच्चों। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो वहां पे क्या था, एक भोला था, वहां पे एक बच्चा बैठा था, लड़का बैठा था, उस लड़के का नाम क्या था, भोला। ओके। तो वह क्या सोचता है कि लोगों की बातें सुनता है। जब लोग बोलते हैं ना कि कितना मीठा साउंड है, कितना स्वीट साउंड है, हम लोग को बहुत ही प्लेजेंट फील हो रहा है, हम लोग को बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है, तो वो सब सुन रहा होता है। और वो क्या मन ही मन, माइंड में क्या सोचता है कि लोगों को ये सारंगी बहुत ही स्वीट लग रही है। लोग, तब पीपल्स आर थिंकिंग द सारंगी इज वेरी स्वीट। पर लेकिन मतलब बट मेरे माउथ में तो कुछ मीठा हुआ ही नहीं, बट आई डेंट फील स्वीट इन ऑन माई माउथ। क्या बोलते हैं, आई डेंट फील एनी स्वीटनेस ऑन माई माउथ। ये सब झूठे हैं, दे ऑल आर लायर्स, ऐसा बोलता है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो क्या सोचता है, आफ्टर सम टाइम क्या सोचता है वो, कि मे बी सारंगी वाले, दैट पर्सन हु इज प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उस पर्सन वाले के पास जाके, नियर टू देम इफ आई विल गो एंड सिट, मे बी माई
आई विल फील द स्वीटनेस ऑन माई माउथ। तो ऐसा वो सोचता है, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। इसलिए वो क्या करता है, सारंगी वाले के उस इंस्ट्रूमेंट पर्सन के पास जाके नियर जाकर के बैठ जाता है। रात के 3-4 बजे तक सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो रात के 3-4 बजे, 3-4 मतलब 3 o'clock और 4 o'clock, अराउंड 3 और 4 o'clock पे सारंगी वाले ने, उस पर्सन ने क्या किया, अपने गाने को, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया मतलब स्टॉप कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, जो गांव के पीपल्स है उन्होंने सारंगी वाले से बोला, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट बहुत ही स्वीट है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका जो म्यूजिक है बहुत ही स्वीट है, बहुत ही नाइस है, हमें बड़ा ही आनंद आया, हम लोग को बहुत ही प्लेजेंट हुआ आपका म्यूजिक सुन करके। 2-4 दिन यहीं ठहरिए, 2-4 दिन के लिए यहीं पे स्टे कीजिए, प्लीज स्टे विथ अस फॉर 2 और 3 days, ऐसा गांव वाले बोलते हैं, बिकॉज दे लाइक दैट म्यूजिक। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तो वो क्या बोलते हैं, भोला क्या बोलता है, भोला सोचता है, ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया, झुंझलाया मतलब अनॉयड हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, इरिटेट जैसा हो गया और सोचने लगा। और क्या सोचता है कि वो, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, जो गांव के सारे लोग हैं, दे कांट लाई, झूठ मतलब दे कांट लाई, ऑल द पीपल्स कांट लाई, सारंगी मीठी जरूर है, मीठी मतलब टेस्ट स्वीट जरूर होगी सारंगी, कम श्योरली इट विल बी स्वीट, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा, बट आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट गेट द दिस स्वीटनेस टेस्ट, आई डोंट नो व्हाई मुझे ये टेस्ट मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट गेट द टेस्ट, ऐसा भोला बोलता है। भोला क्योंकि थोड़ा भोला होता है, उसे लगता है कि जैसे बच्चों हम लोग कुछ मुंह में खाते हैं तो हमें टेस्ट आता है, तभी हमें पता चलता है ना कि मीठा है या स्पाइसी है, तो भोला भी सोचता है कि इसे सुनने वाला टेस्ट उसको पता नहीं है, वो कहता है मेरे मुंह में तो कोई टेस्ट ही नहीं आया, तो ये मीठी कैसे हो गई, ऐसा भोला सोचता है। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। तो बच्चों तब तक बहुत रात हो गई थी, रात के 3 o'clock और 4 o'clock हो गए थे ना, जब तक सारंगी वाले ने म्यूजिक को स्टॉप किया तो बहुत नाइट हो चुका था। इसी कारण, इसी रीजन से जो गांव वाले थे, जो गांव के लोग थे, वो घर नहीं गए, दे डिडंट गो देयर होम, क्या कहते हैं वो, दे स्लेप्ट देयर ओनली, वहीं चौपाल में वो सो गए। वहीं चौपाल मतलब विलेज का जो मीटिंग प्लेस होता है, जहाँ पे सारंगी वाला बैठ के म्यूजिक प्ले करता था ना, तो वहीं पे सब लोग सो जाते, दे ऑल स्लेप्ट देयर ओनली बिकॉज इट वॉज टू लेट। ओके, सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। और जो इंस्ट्रूमेंट वाला पीपल है, पर्सन है, उसने भी अपने सारंगी पर, अपने इंस्ट्रूमेंट पर खोली चढ़ाई, खोली चढ़ाई मतलब उसे इनक्लोज किया, उसे क्लोज कवर करके और अपने सिरहाने, सिरहाने मतलब नियर द हेड रख करके वो सो गया, वो भी सो गया। ओके, पर भोला को चैन कहाँ था, पर भोला को चैन नहीं था, ही इज नॉट comfortable or peaceful, he is not finding the peace. Okay, भोला को चैन नहीं था मतलब he is not finding the peace, he is getting always that, क्या कहते हैं ना, उसी वही सोच में था, he is thinking कि कहाँ ये तो मीठा ही नहीं है, क्यों, peoples, why the peoples are telling it is a sweet. Okay, जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। और जब लोग नींद में स्लीप करने के बाद बहुत अच्छे से खर्राटे लगे, खर्राटे मतलब स्नोरिंग करने लगे, तब उसने चुपके से साइलेंटली उठ करके क्या किया, उस सारंगी को उठा लिया, उस सारंगी को ले लिया और ऊपर का खोल उतार, ऊपर का जो कवर है उसे उतार दिया, खोल मतलब जो क्लोज किया था, इनक्लोज किया था, उसे ओपन कर दिया और उसे जीभ से चाटा। जीभ मतलब होता है टंग, जीभ मतलब होता है बच्चों टंग, टंग से चाटा, चाटा मतलब होता है लिक किया। ओके, कुछ स्वाद नहीं है, उसने लिक करके देखा फिर भी उसे कुछ स्वाद नहीं आया।
अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया और वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। तो बच्चों, अब उसने क्या किया, उसने सारंगी को खूब हिलाया, हिलाया मतलब शेक किया, उस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही शेक किया, उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला। और जो सारंगी में जो होल होता है ना, आपने देखा होना इंस्ट्रूमेंट में होल होता है, जैसे उस होल को मुंह के माउथ के पास ला करके, उसके जो होल को, छेद मतलब होता है होल को माउथ के पास ला करके मुंह के अंदर पोर करने की कोशिश की उसने। he tried to pour, maybe something will, some drops will come from inside, okay, he thought like that। पर सारंगी में से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तो बट सारंगी में से, उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक भी स्वीट ड्रॉप्स नहीं निकला। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया, वो लोगों की स्टूपिडिटी पर बहुत ही एनॉयड हुआ। पहले भी पढ़ा था, झुंझलाया मतलब होता है एनॉयड। उसने क्या सोचा कि लोग बहुत स्टूपिड हैं, ऐसा सोच के वो लोगों की स्टूपिडिटी पर बहुत ही एनॉयड हुआ। और अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर दूर फेंक दिया। उसने क्या किया, उस सारंगी को, उस इंस्ट्रूमेंट को ले जाकर के गांव के बाहर, आउट ऑफ द विलेज, बहुत ही दूर, फार फ्रॉम द विलेज फेंक दिया, थ्रो कर दिया, उसने फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया और उसकी स्टूपिडिटी पर हंसता हुआ वो अपने प्लेस पर आकर के सो गया। ही थ्रो दैट इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ द विलेज एंड आफ्टर दैट ही केम हिज प्लेस एंड ही स्लेप्ट देयर। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। तो जब सवेरा होने पे, मॉर्निंग होने पर, जब उन्हें अपनी वो इंस्ट्रूमेंट सारंगी वापस उस प्लेस पर नहीं मिले, अपनी जगह पर उस प्लेस पे नहीं मिली, तो गांव के सब लोग और जो सारंगी वाला पर्सन है बहुत ही सैड हुए, दुखी हुए, मतलब बहुत सैड हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। जो लोग थे वो क्या बोलते, बहुत ही स्वीट सारंगी थी, जो सारंगी थी बहुत ही स्वीट थी। डोंट नो हु टुक दैट सारंगी, लाइक दैट द पीपल्स आर टॉकिंग। बोला इस बात को ना सुना, सॉरी, बोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो क्या बोलते हैं, बोला कि तुम, क्या खाक मीठी थी? वो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है जब वो सुनता है, सब लोग बोलते हैं कि बहुत मीठी थी, तो बोला कोई बात सुन करके बहुत ही गुस्सा आ जाता है, बिकम वेरी एंग्री। और क्या बोलते हैं, क्या खाक मीठी, इज इट द स्वीट, लाइक दैट ही इज टेलिंग। मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, मैंने तो बहुत ही अच्छी तरह उसे लिक किया था, इसमें जरा भी मिठास नहीं थी, उसमें जरा भी स्वीटनेस नहीं था, मिठास मतलब जरा भी स्वीटनेस नहीं था। तुम लोग झूठे हो, तुम सब क्या हो, लायर्स हो, और बाबा जी की खुशामद करते हो और बाबा जी की फॉल्स प्रेज करते हो। तुम सब लोग लायर हो, और जो बाबा जी के जो पर्सन हो प्ले द इंस्ट्रूमेंट, उन्हें वो बाबा जी बोलते हैं, बाबा जी की फॉल्स प्रेज कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? तो लोग क्या पूछे, सारंगी कहाँ है, वेयर इज द सारंगी? उसने कहा, भोला ने क्या बोला, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। तो उसने जब पूछा कि सारंगी कहाँ है, गांव वालों ने जब पूछा सारंगी कहाँ है, तो भोला क्या बोलता है, इट इज आउट ऑफ द विलेज, आउटसाइड ऑफ द विलेज बोलता है। तब जो लोग हो क्या होता है, उसने जो बोला कि बेवकूफी पे, उसकी जो स्टूपिडिटी पे उन लोगों ने अपना सर पीट लिया। सर पीटना मतलब होता है बच्चों, ये एक मुहावरा होता है और इसका मतलब होता है दुख प्रकट करना, एक्सप्रेस सैडनेस। जिस तरह उसने स्टूपिडिटी की थी, तो गांव वाले क्या करते हैं, उसे अपना एक्सप्रेस करते, सैडनेस एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।